आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पूजा पंडालों पर हमले बर्दाश्त नहीं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले और काली मंदिर में चोरी की घटनाओं पर भारत ने शनिवार को कड़ी आपत्ति जताई और तुरंत इन घटनाओं को रोकने की बात कही। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन घटनाओं को निंदनीय बताया, साथ ही कहा कि ये घटनाएं बांग्लादेश में मंदिरों और देवताओं को अपवित्र करने की योजनाबद्ध साजिश है। मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं, अल्पसंख्यकों और पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बुराई के प्रतीक रावण का अंत देखा। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की जानी चाहिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यक समुदायों के सिर पर खतरे की तलवार लटक रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू अब खुद का बचाव करने के लिए सामने आए हैं। हरियाणा में 17 को नई सरकार का शपथ ग्रहण। तो हरियाणा में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा। दुखद हादसों में 2 मासूम बच्चियों समेत 4 की मौत। हल्द्वानी, सितारगंज और रुद्रपुर में शुक्रवार रात से शनिवार के बीच अलग अलग सड़क हादसों में 2 बच्चियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 2 मासूम बच्चों समेत 4 लोग घायल भी हो गए। सीएम धामी आज किच्छा चंपावत में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को किच्छा और चंपावत के दौरे पर रहेंगे। सीएम सुबह 9:30 बजे जीटीसी हेलीपैड देहरादून से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 10:45 पर चीनी मिल किच्छा हेलीपैड पर पहुंचेंगे। सीएम 11 बजे किच्छा में निर्माणाधीन एम्स का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 11:35 पर इंदिरा गांधी खेल मैदान में नागरिक अभिनंदन समारोह में प्रतिभाग करेंगे। 12:50 पर वह चंपावत को प्रस्थान करेंगे। उत्तराखंड में 8 पुलों के निर्माण से बढ़ेगा पर्यटन। देश के लिए 3 युद्ध लड़ने वाले खीम सिंह का निधन हो गया तो 102 साल की उम्र में गांव में ली अंतिम सांस। अंतरिक्ष से लौटा चीनी उपग्रह दोबारा होगा उपयोग। तो चीन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसने फिर से इस्तेमाल होने वाले एक उपग्रह का सफल परीक्षण किया। इसके तहत उपग्रह सिजियान 19 2 सप्ताह अंतरिक्ष में बिताने के बाद शुक्रवार को वापस आ गया। टीम इंडिया ने दशहरे का तोहफा दिया तो 297 रन का पहाड़ बनाया। बांग्लादेश को 133 रन से हराया। तीसरी बड़ी जीत T20 श्रृंखला 3-0 से जीते। हरिद्वार जेल में चल रही थी रामलीला, 2 कैदी हुए फरार। तो जिला जेल रोशनाबाद में चल रही रामलीला का फ़ायदा उठाकर 2 कैदी शुक्रवार की रात फरार हो गए। इनमें रुड़की के सफाई नायक की हत्या में उम्र कैद की सज़ा काट रहा प्रवीण वाल्मीकि गैंग का शूटर और अपहरण के मामले में बंद आरोपी शामिल है। दोनों ने दीवार से सीढ़ी लगाई और पुलिस लाइन की तरफ कूदकर भाग गए। रामलीला समाप्त होने के बाद कैदियों के फरार होने का पता चलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। जेल के अधीक्षक समेत 6 निलंबित। तो बंदियों के फरार होने के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच डीआईजी जेल को सौंपी गई है। सीएम के निर्देश के बाद महानिरीक्षक आईजी कारागार विमला गुंजाल ने प्राथमिक जांच के आधार पर प्रभारी अधीक्षक जेल प्यारेलाल आर्य, उप कारापाल सर्किल जेलर कुंवर पाल सिंह, हेड वार्डर प्रेम शंकर यादव, हेड वार्डर विजय पाल सिंह, बंदी रक्षक ओम पाल सिंह और हेड वार्डर प्रभारी या गेट कीपर नीलेश कुमार को निलंबित कर दिया। हारा दशानन धू धू कर जला। तो असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक दशहरे पर रावण का पुतला धू धू कर जला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम राजधानी दिल्ली में लाल किला के परेड ग्राउंड में दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन 7 को। तो देश के कई हिस्सों में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासी अपनी मातृभूमि से जुड़ेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अपनी योग्यता व कौशल से उत्तराखंड और
राष्ट्र और उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले राज्य के प्रवासियों को सरकार सम्मानित करेगी। पलायन पर अंकुश लगाने को उद्यमियों के सुझाव होंगे अहम। राज्य को मिली बीआरओ की 9 परियोजनाएं, तो 9 परियोजनाओं से आर्थिक विकास और रक्षा क्षमताएं होंगी मजबूत। 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को मिथुन लग्न में रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। कपाट बंद करने के निमित्त पंच पूजाएं 13 नवंबर से शुरू होंगी। इसी के साथ चारों धाम के कपाट बंद करने की तिथि एवं मुहूर्त घोषित कर दिए गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज पर्व पर 3 नवंबर को सुबह 8:30 बजे और यमुनोत्री धाम के कपाट इसी दिन दोपहर 12:05 पर बंद होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में 2 नवंबर को दोपहर 12:14 पर बंद किए जाएंगे। इसके अलावा तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को 11:30 बजे और द्वितीय केदार मध्य महेश्वर धाम के कपाट 20 नवंबर को वृश्चिक लग्न में सुबह 8:30 बजे बंद होंगे। खाई में गिरी कार, मां बेटे सहित 3 की मौत। तो सीमांत तहसील विकासनगर से जुड़े रायगी गांव के पास ऑल्टो कार के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से मां बेटे सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है। मृतकों में 3 साल का बच्चा भी शामिल है। कार सवार मेघाटू गाँव में आयोजित एक विवाह समारोह से त्यूनी लौट रहे थे। हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका। हालांकि प्रथम दृष्टया सड़क के तीव्र बैंड पर चालक का नियंत्रण खोने की आशंका जताई जा रही है। आज मां से मिलने आएंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अपनी मां सावित्री देवी से मिलने जॉलीग्रांट स्थित हिमालयन हॉस्पिटल आएंगे। उनके निजी दौरे को देखते हुए प्रशासन सभी तैयारियों को लेकर पुख्ता करने में जुटा हुआ है। नौकरियों में 30% आरक्षण देकर महिलाओं का किया सम्मान। 87 शिक्षकों कर्मियों को नोटिस सभी किए जा सकते हैं बर्खास्त। तो शिक्षा विभाग में 87 शिक्षक कर्मचारी पिछले काफ़ी समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। विभाग की ओर से सभी को नोटिस जारी किया गया है। मूल तैनाती पर न लौटने या फिर संतोषजनक जवाब न देने पर उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। नियमितीकरण न हुआ तो आर पार की लड़ाई की चेतावनी। तो उपनल महासंघ ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही नियमितीकरण न किया गया तो वह आर पार की लड़ाई को मजबूर होंगे। रेस कोर्स ऑफिसर्स हॉस्टल में आयोजित बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तैनाती का कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। तो प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कई पद खाली हैं। अफसरों के मुताबिक खाली पदों में से 2354 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती होगी। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। गढ़वाली और कुमाऊनी को अनुसूची में किया जाए शामिल। जिले के 667 सस्ता गला दुकानों में जल्द लगेगी पॉस मशीन। अब तक केवल 4 जिलों में हो पाया क्लस्टर विद्यालयों का चयन। तो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के मुताबिक अन्य जिलों से मांगी गई इसकी रिपोर्ट। ज्वेलरी शॉप लूटने पहुंचा कर्ज में डूबा बीसीए का छात्र। तो कर्ज में डूबे बीसीए के छात्र ने दोस्त के साथ मिलकर ज्वेलरी शॉप में लूट की योजना बनाई। योजना के मुताबिक दोनों दिन दहाड़े खुखरी लेकर दुकान पर पहुंचे, लेकिन शोर मचने पर दुकानदारों ने दोनों को दबोच लिया। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से एक खुखरी बरामद हुई। गिरफ्तार एक आरोपी शहर के नामी विश्वविद्यालय में बीसीए की पढ़ाई कर रहा है। बिना प्रदूषण जांच दिल्ली नहीं जा पाएंगी निगम की बसें। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, बनाए गए पर्यवेक्षक। आसमान की ऊंचाइयां छूने को तैयार है 741 युवक युवतियां। तो पर्यटन विभाग दे रहा है 5 अलग अलग कोर्स से पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण। राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश की महिला खिलाड़ियों को मिलेगा सौगात। तो चंपावत में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज की होगी शुरुआत। 3 दिन में प्रदेश की 42% सड़कों को गड्ढा मुक्त करना चुनौती। बद्रीनाथ धाम 17 नवंबर की रात 9 बजे बंद हो जाएंगे कपाट।
इंजीनियरिंग कॉलेज को 13 साल बाद भी नहीं मिले स्थायी प्राध्यापक। 98 वेबसाइट और मोबाइल ऐप हुए सुचारू। तो प्रदेश में हुए साइबर हमले के 10 दिन बाद सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने 98 वेबसाइट और मोबाइल ऐप सुचारू कर दिए। आईटी की योजनाएं बहुत बजट देने में कंजूसी। 2 सीढ़ियों को जोड़ 22 फीट की दीवार फांद गए दोनों कैदी। प्रदेश का मुस्लिम नहीं कर सकता ऐसी हरकत। तो ऐसी घटनाओं में बाहरी राज्यों के विशेष समुदाय के लोगों की साजिश है। सीएम योगी की मां जॉली ग्रांट में भर्ती हुई। छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म में 3 पर मुकदमा। तो मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। छात्रा की तहरीर पर नामजद 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद युवक उसे पुलिस चौकी के पास छोड़कर फरार हो गया। विजय जुलूस में हवाई फायर करने वाला गिरफ्तार हुआ। तो रुड़की से खबर आई है। रुड़की में रेलवे ट्रैक पर मिला गैस सिलेंडर, हड़कंप मचा। तो लक्सर रुड़की रेलवे ट्रैक पर ढंडेरा क्षेत्र में छावनी के पास भूछड़ी रेलवे से करीब 300 मीटर आगे शनिवार को सुबह 6:45 बजे 3 किलो का एक खाली गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। ढंडेरा स्टेशन मास्टर ने सिलेंडर को कब्जे में ले लिया, जबकि जीआरपी और कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नाम बदलकर छेड़खानी करने का आरोपी गिरफ्तार। तो शहर में फल और सब्जी के थोक विक्रेता का कार्य करने वाले एक युवक को स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। युवक पर आरोप है कि वह नाम बदलकर स्थानीय व्यापारी के पत्नी को सोशल मीडिया पर मैसेज कर परेशान कर रहा था। पुलिस का कहना है कि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कन्या पूजन से लौट रही बच्चियों को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, 1 की मौत। बजुनिया हल्दू कटघरिया में तेज रफ्तार बाइक ने 2 बच्चों को टक्कर मार दी। दोनों को स्थानीय लोगों ने सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि दूसरी की हालत गंभीर है। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बाइक चालक के खिलाफ तहरीर दी है। बाजार तक आलू पहुंचाने की चुनौती। 55 को मिली अनुमति, 90 पेड़ काट डाले। आदि कैलाश क्षेत्र को नई पहचान दिलाएंगे ब्लॉगर। कोरोनेशन में बेवजह मरीज नहीं होंगे दून अस्पताल रेफर। 100 मीटर की खाई में गिरी कार, मां और बेटे समेत 3 की मौत हो गई। नौकरी लगी तो 24 ने दूसरी भर्ती छोड़ी, 22 नए अभ्यर्थियों को मौका। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की एक भर्ती से नौकरी मिलने के बाद 24 अभ्यर्थियों ने दूसरी भर्ती छोड़ दी। वहीं स्नातक स्तरीय भर्ती में 2 बार बुलाने पर भी न आने पर रिक्त पदों के सापेक्ष 22 नए अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। स्नातक स्तरीय भर्ती में 2 बार बुलाने पर भी नहीं आए अभ्यर्थी। तो अधिक सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती में चुने गए अभ्यर्थियों को 2 बार अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया, लेकिन वे अनुपस्थित रहे। अब उनकी जगह आयोग ने 22 नए अभ्यर्थियों को बुलावा भेजा है। इनका अभिलेख सत्यापन होने के बाद नौकरी दी जाएगी। इसके लिए उन्हें विभाग की वरीयता ऑनलाइन भरनी होगी। दल को बचाने वाले कैप्टन दीपक को सिफेयर सम्मान। संदीप की धांधर गेंदबाजी के दम पर जीती सिडकुल। दून के गगनदीप और हेमलता ने निशानेबाजी में जीता स्वर्ण। 8 दिन में छात्र संघ चुनाव की तैयारी करना बड़ी चुनौती। तो चुनाव की तिथि तय होते ही संगठनों ने बढ़ाई सक्रियता। मतदान से पहले छात्र संगठनों को प्रचार करने के लिए मिले 10 दिन। अब पीएम श्री विद्यालयों में चलेगी हरियाली की मुहिम। शिक्षकों को वैकल्पिक विषयों के स्वयं बनाने होंगे प्रश्न पत्र। तो राजकीय और सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की अर्धवार्षिक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र शिक्षकों को स्वयं बनाने होंगे। परीक्षा 21 से 30 अक्टूबर के बीच होनी है। आकाश में छटा बिखेर रहा धूमकेतु A3। साहसिक पर्यटन पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में भी भविष्य बना रहे युवा। विज्ञान व नवाचार केंद्र देंगे भावी पीढ़ी को नई दिशा। रोडवेज में बिना छुट्टी काम पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। सशक्त भू कानून की पहल का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री
शाह का कार्यक्रम स्थगित हुआ। झिलमिल झील जंगल सफारी 15 अक्टूबर से। तो हरिद्वार वन प्रभाग के तहत रसिया बर्ड की झिलमिल झील जंगल सफारी 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। शहरों में हर सफाई वाहन पर लगेगा GPS। केदारनाथ कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए। माहौल बिगाड़ने में स्थानीय नहीं बाहरी विशेष समुदाय के लोग शामिल। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे उपनल कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाली को जुटाया समर्थन। भोजन अशुद्ध करने वालों का विरोध करें तो रामदेव। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक ने इस्तीफा दिया। नेशनल गेम्स के लिए खिलाड़ियों का चयन बना चुनौती। जंगल जलाने पर 500 मुकदमे, एक मामले में भी चार्जशीट नहीं। देहरादून की कैप्टन दीपक को सिंगापुर में नवाजा गया। ज्वेलरी शॉप लूट के प्रयास में छात्र समेत 2 गिरफ्तार हुए। होटल लगी कार ने लोगों को मारी टक्कर, चालक को पीटा। तो देहरादून से खबर ही है। विदेशी महिला को बिना सूचना घर के रखने पर स्कूल संचालक पर केस। तो पुलिस ने विदेशी महिला को बिना सूचना घर में रखने के आरोप में स्कूल के संचालक पर मुकदमा दर्ज किया। महिला ने भी संचालक पर भ्रामक सूचना देने और अभद्रता का आरोप लगाया। महिला के आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। शिक्षकों के पैसे काटे, गोल्डन कार्ड नहीं दिए। कांस्टेबल भर्ती की उम्र सीमा बढ़ाने पर सरकार सकारात्मक। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने पर सरकार का रुख सकारात्मक है। शनिवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। संघ का दावा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने आयु सीमा बढ़ाने का आश्वासन दिया। T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप कैंप में गंभीर। त्योहारों में चमका बाजार, करोड़ों का कारोबार। दीवान की सूझबूझ से 30 जवानों के 100 नहीं ले जा सके थे दुश्मन। क्वारल में दरकी पहाड़ी अल्मोड़ा हल्द्वानी हाई राजमार्ग 5 घंटे बंद रहा। श्यामा बाजार में 3.51 करोड़ से बनेगी मल्टी स्टोरी पार्किंग। मौसम सुहाना, पहाड़ों का रुख करने लगे सैलानी। विज्ञान पढ़ाने के लिए नहीं हुई प्रवक्ता की नियुक्ति। तो बागेश्वर से खबर आई है। राजकीय इंटर कॉलेज बदियाकोट शिक्षक की कमी से जूझ रहा है। विद्यालय में विज्ञान विषयों के प्रवक्ताओं के पद खाली पड़े हैं। 6 पद प्रवक्ता और 3 पद सहायक अध्यापकों के रिक्त होने से विद्यार्थियों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। अल्मोड़ा की मॉल रोड पर नहीं पहुंची बसें, परेशान रहे यात्री। अवकाश के दिन 50 मरीज पहुंचे अस्पताल। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 3,306 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक के 43 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड में 57 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पटियाला रेल इंजन कारखाना में 90 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। IIT भिलाई में 16 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक निरीक्षक के 12 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यात्रियों के वाहनों से पार्किंग फुल। तो 2 दिन की छुट्टी के चलते बाहरी राज्यों से लोगों के हरिद्वार में उमड़ी भीड़। झिलमिल झील का गेट 15 अक्टूबर से जंगल सफारी के लिए खुलेगा। दस्तावेजों से छेड़छाड़ पर केस दर्ज किया गया। पीने के पानी की लाइन टूटने से फूटा फव्वारा। नहर पटरी पर जुआ खेल रहे 4 लोग गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। आउटसोर्स बिजली कर्मियों ने ठेकेदार के खिलाफ खोला मोर्चा। बंदर के हमले में बुजुर्ग घायल हो गया। दवा फैक्ट्री के निजीकरण का विरोध किया। काठगोदाम अल्मोड़ा रेल लाइन की मांग की। आशाओं को अप्रैल माह से नहीं मिला मानदेय, दिक्कत। मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट 20 नवंबर को बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम में पंच पूजाएं 13 से 15 नवंबर तक होंगी। चोपता तुंगनाथ पर्यटकों से गुलजार हुआ। चुनावी रंजिश में प्रधान पर हमला किया। तो लक्सर से खबर है। शादी में कॉकटेल न करने पर सम्मानित किया। पुलिस ने साइबर ठगों से लोगों के 50 लाख लौटाए। बच्चों ने विज्ञान के मॉडल बनाकर प्रतिभा दिखाई। तो लक्सर से खबर है। जेल स्टाफ की लापरवाही का नतीजा जेल ब्रेक हुआ।
सीएम आज किच्चा और चंपावत में होंगे। 2 मासूम बच्चियों समेत 4 की हादसे में मौत हो गई। बद्रीनाथ धाम में पंच पूजाएं 13 से 15 तक होंगी। बाइकें भिड़ने से शिक्षा मित्र समेत 2 की मौत। तो किच्चा हाईवे पर शनिवार सुबह 2 बाइकों की आपस में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार शिक्षा मित्र और डिलीवरी कर्मी की मौत हो गई, जबकि एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आई बालिका मौत। तो सड़क हादसे में बाइक सवार 4 वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जबकि 2 वर्षीय बालक घायल हो गया। दोनों बच्चे माता पिता के साथ बाइक पर थे। बाइक की कार से टकराने के बाद बालिका ट्रैक्टर के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पति पर धारदार हथियार से हमला कर पत्नी फरार हुई। स्मैक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। अस्थायी डिवाइडर बने हादसों का सबब। बोर नदी या किनारे अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैली। रुद्रपुर में युवती से दुष्कर्म करने का आरोपी दबोचा। तो कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। कहीं रावण का जुलूस निकला, कहीं धो कर जला। सांस्कृतिक प्रस्तुति से लूटी दर्शकों की वाहवाही। भारत चीन सीमा पर 4 पुलों का शुभारंभ होगा। ट्रैप कैमरे वमनपुरी में गुलदार नजर आ रहा। फागपुर में 4 वर्ष से लापता को परिजनों से मिलाया। बनबसा के होटल में नेपाल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सड़क पर मलबा डाला तो होगी FIR। पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा ने फूका NPS का पुतला। काट बंगला में आसियाना की सुस्त रफ्तार, आवेदनों की भरमार। दशहरा मेले में दुकान लगा रहे किशोर को दरोगा ने पीटा। तो बुराइयों पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा पर पुलिस का क्रूर रूप देखने को मिला। परेड ग्राउंड के बाहर मेले में दुकान लगाने के लिए गए एक किशोर को डांडवाला कोतवाली में तैनात दरोगा ने डंडे से पीट दिया। इतना ही नहीं, किशोर का सारा सामान भी फेंक दिया। पुलिस की इस दबंगई को देख गुस्साए लोगों ने नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। CO डांडवाला आशीष भारद्वाज की ओर से आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने जाम खोला। उन्होंने मांग की कि दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। बद्रीनाथ धाम में 13 नवंबर से शुरू होंगी पंच पूजाएं। अपर सहायक अभियंता से ठगे 28 लाख आरोपी धरा गया। रामबाड़ा कस्बे को फिर से आबाद करने की मांग है। बंदरों और लंगूरों के हमले से 3 दिन में 3 घायल हो गए। यूटिलिटी दुर्घटनाग्रस्त 1 घायल, तो 9 गांव से खबर आई है। हल्द्वानी में आज रूट डाइवर्जन प्लान देखने के बाद ही घर से निकलें। टमाटर लाल, प्याज भी महंगा, तो तेज़ी से बढ़ रहे सब्जियों के दाम। टमाटर 100 और प्याज 70 रुपये पहुँचा। गोला पुल पर चलती पिकअप में धधकी आग, चालक कूदा। कन्या पूजन से लौटी बच्चियों को बाइक ने रौंदा। भीमताल में व्यापारी का 50,000 नकदी भरा बैग चोरी हो गया। गोला पुल पर आग का गोला बनी दूध सप्लाई वैन। भवाली अल्मोड़ा हाईवे 8 घंटे बंद रहा। दून में अनुमति से ज़्यादा सड़क खोदने पर सीधे मुकदमा होगा। दुर्गा पंडालों में रंगारंग कार्यक्रम की रही धूम। उत्तराखंड में लवलैंड थूक जिहाद का कलंक मिटाकर दम लेंगे। तो परेड ग्राउंड में बाल युवा संघ बन्नू बिरादरी की ओर से आयोजित दशहरा मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रेमनगर में जलाया 60 फीट का रावण। देहरादून के लक्ष्मण चौक पर धू कर जला रावण। रावण का हुआ दहन, राम के जयकारों में गूंजा गगन। 10वीं पर नैनीताल में निकला मां दुर्गा का डोला। नेलांग और जादूंग गांवों को पुनर्जीवित करेंगी सरकार। पुरोला अस्पताल में घोषणा के 1.5 साल बाद भी पदों का सृजन नहीं। सड़क दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए। विधानसभा अध्यक्ष ने की घायल की मदद। छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 3 पर मुकदमा दर्ज किया। दिवाली 30 की रात दिल्ली से पैक हुई हल्द्वानी की बसें। 29 अक्टूबर को हल्द्वानी आने वाली वॉल्वो में भी भरने लगी सीटें। रानीखेत एक्सप्रेस में AC के वेटिंग टिकट 25-26 को बंद।
मां चंडिका देवरा यात्रा का शुभारंभ किया। छेड़छाड़ करने के आरोप में लोगों ने जमकर पीटा तो ऋषिकेश से खबर रही है। सुबह और शाम ठंड बढ़ी। बागेश्वर में 47,000 पशुओं को लगे एफएमडी के टीके। पहले परीक्षा फॉर्म में की गलती, अब विश्वविद्यालय के काट रहे चक्कर। तो अल्मोड़ा से खबर है, एसएसजे विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरने में हुई गलती छात्र छात्राओं को भारी पड़ रही है। गणित की आंतरिक परीक्षाएं 15 से होंगी। अल्मोड़ा में साहित्य महोत्सव 17 से होगा। बगैर अनुमति सड़क खोदी तो दर्ज होगा मुकदमा। विदेशी महिला ने दून के संस्थान संचालक पर लगाया अभद्रता का आरोप। बर्फबारी का असर, सुबह और शाम होने लगा ठंड का एहसास। गोचर बाजार में लगेंगे एक जैसे बोल्ड आकर्षक लाइट भी लगेंगी। खेलने जा रहे बच्चे पर बंदरों के झुंड ने हमला कर किया घायल। बस नाम के वाइब्रेंट विलेज सीमांत गांव में नहीं पहुंची सुविधाएं। अगले साल बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा में बाधक नहीं बनेगा लामबगड़ नाला। सड़क के गड्ढों को भरने में जुटे मेजर दिग्विजय। शिक्षकों और कर्मियों ने कीर्तिनगर में दहन किया एनपीएस का पुतला। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेडिकल कॉलेज का दूसरा स्थान रहा। शिक्षक की मेहनत से 8 से 104 पहुंची विद्यालय में छात्र संख्या। तो देवप्रयाग से खबर है, अच्छी पढ़ाई देख अभिभावक निजी स्कूल छोड़ सरकारी विद्यालय में बच्चों को दिला रहे प्रवेश। नौकरी लगी तो 24 ने दूसरी भर्ती छोड़ी, 22 नए अभ्यर्थियों को मौका मिला। 4 को तुंगनाथ, 20 को मध्य महेश्वर के कपाट होंगे बंद। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे। निजमुला घाटी के आलू बाजार तक पहुंचाने की चुनौती। खाई में गिरा वाहन, 5 में से 1 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो 9 गांव से खबर रही है। शराब पीकर वाहन चलाने पर 11 वाहन सीज। तो कोटद्वार से खबर रही है। पैरोल पर छूटे 580 बंदी व कैदी पहले ही गायब, अब 2 और हुए। प्रदेश की सभी जेलों में होगी सुरक्षा जांच। 55 पेड़ काटने की अनुमति ली, रात को 90 पेड़ काट डाले, 3 गिरफ्तार हुए। तो हरिद्वार से खबर रही है। कैदी और बंदी के भागने की सूचना पुलिस को 11 घंटे बाद मिली। हादसे में 2 युवकों की मौत के मामले में केस दर्ज किया। भीमताल से कैंची धाम तक जाम में फंसे सैलानी। मलबे के चलते 8 घंटे बंद रहा अल्मोड़ा हाईवे। आईटीआई करने के लिए नहीं मिल रहे छात्र छात्राएं। तो प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी खाली रह गई 3029 सीटें। हल्द्वानी आ रहे हैं तो रूट प्लान देखकर ही निकलें। आईटीआई में दिलचस्पी नहीं ले रहे युवा। तो इस बार 50% प्रवेश। तकनीकी शिक्षा में युवाओं की रुचि हुई कम। चीन सीमा पर सेना की आवाजाही हुई आसान। रुद्रपुर में भिड़ी 2 बाइकें। नियमितीकरण न हुआ तो आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी।